ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसको बनाने में कम से कम 200 साल लगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल दिखता है वो ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, सबसे बड़ा इन्वेंशन है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, जिसमें आप देखो, आप लोग यहां पर टोटल देख पा रहे हो कि टोटल आपके पास 7 ग्रुप हैं, 7 कॉलम्स हैं जिनको पीरियड कहते हैं, 18 ग्रुप हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यस 18 कॉलम्स हैं जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पीरियड दिखेंगे और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ग्रुप्स दिखेंगे। 18 ग्रुप में जो सबसे पहला आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये आपको याद होना चाहिए। मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। ग्रुप नंबर 1 को याद करने का तरीका क्या है, हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 को याद करने का तरीका क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 13। कैसे याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 कैसे याद करते हैं, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 कैसे याद करते हैं, नापी ऐसे सबके बीच, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 कैसे याद करते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 कैसे याद करते हैं, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ग्रुप नंबर 18 कैसे याद करते हैं, ग्रुप नंबर 18 याद करते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इस तरह से इनको याद किया जाता है। ये आपके ग्रुप नंबर 18 हो गया। और उसके बाद आपका देखो, आपको लेफ्ट टू राइट भी डी ब्लॉक को याद करना पड़ता है, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि डी ब्लॉक, बेसिकली आपका जो डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं। वो है शक्ति वक्रमन, जो पहला वाला पीरियड है वो ये है, शक्ति वक्रमन, फीको निकुजन, यानी कि स्कैंडियम। इसको आप लेफ्ट टू राइट याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसको ऐसे याद करने का। उसके बाद उसके नीचे वाली रो कैसे याद करोगे, उसके नीचे वाली जस्ट रो को देखो, मैं यहां से हट जाता हूं। अगर उसके नीचे वाली रो को देखोगे तो वो होगी दैट इज वाई जर्नब मुंह तक रियो रे। देखो, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पड एजीसीडी, यानी कि यूट्रियम, जर्कोनियम, निबीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, प्लैटिनम, सॉरी पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद रखना है आप लोगों को। ये होना है, कोई लड़का है जर्नब, उसको पूछ रहा है वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पड एजीसीडी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो पीरियड है वो कैसे याद करोगे, वो ये वाला है, ला हफ्ता डब्ल्यू रे। मतलब यहां से आपका एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, जो आपकी लेंथेनम है बेसिकली वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद देखो, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये आपको ऐसे याद करने हैं। तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, आपको इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हो गया। तो आप लोग देखो, ऊपर से नीचे तक आप लोग याद करो, किसको याद करोगे, ऊपर से नीचे तक तो आपको याद करना है हमारे ये वाले एलिमेंट जो हैं ग्रुप वाले, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसको ऊपर से नीचे याद करना है। दाएं से बाएं किसको याद करोगे, डी ब्लॉक की पीरियड नंबर 4, 5, 6। बस इतना बहुत है। अगर आपने इतना याद कर लिया दैट इज मोर देन इनफ। अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और सब लोग अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। ये जो पीरियोडिक टेबल दिखती है उसमें जो ग्रुप नंबर 1 है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। प्लीज आप याद कर लो, इस पे सवाल आते हैं। दूसरे वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चेल्कोजन। क्या बोलते हैं, चेल्कोजन। ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। उसके बाद डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 11 दिख रहा है, कौन सा वाला, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको बोलते हैं हम लोग कोइनेज मेटल, कोइन एज मेटल। ठीक है। उसके बाद ये जो यूरेनियम के बाद दिख रहा है, ठीक है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक। तो आप लोग ये याद कर लो, ग्रुप नंबर 1
एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन मेटल, 13 को बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 निकटोजन फैमिली, ये भी नोट डाउन कर लो, निकटोजन फैमिली, निकटोजन पी लगता आगे, निकटोजन फैमिली, 16 को चैल्कोजन, 17 को हेलोजन, उसके बाद नोबल गैस, ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर 11 दिख रहा है उसको कोइनेज मेटल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 12 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रुप नंबर 12 को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप नंबर 12 को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, लिख लो। ग्रुप नंबर 12 को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखोगे, ये जो आपको बैंगनी कलर में, पर्पल कलर में दिख रहे हैं वो मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स कौन कौन से हैं जरा आप इस पे भी गौर कर लो। मेटलोइड्स हमारे पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, उसके बाद टेलूरियम, सॉरी ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम एंड पोलोनियम। ये जो आपको बैंगनी रंग में दिख रहे हैं, जो आपके पर्पल कलर में दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? मेटलोइड्स हैं, यानी कि सेमी मेटल्स हैं। एक होते हैं मेटल और एक नॉन मेटल, होते हैं सेमी मेटल्स, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं नीचे नीचे, उनको बोलते हैं लेंथेनोइड्स। जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो होते हैं एक्टिनोइड्स। अब इतना भी याद करोगे तो ओ माय गॉड, बल्ले बल्ले आपकी, आ रहा है समझ में? तो उसके बाद ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट लेंथेनोइड। रेड के बाद जो दिख रहे हैं उनको बोलते हैं पोस्ट एक्टिनोइड्स। बाप रे, इतना सब कुछ अगर आपको याद है तो आपकी बल्ले बल्ले। और फाइनली ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं उन पे अभी तक काम चल रहा है। ये अननोन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है जो जिन पे अभी काम चल रहा है, वो अभी तक मिले नहीं है। तो ये पीरियोडिक टेबल अपने आप में आपको बहुत कुछ कहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपको ये सब चीजें याद है तो आपकी बल्ले बल्ले है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्लॉक के हिसाब से जरा पढ़ते हैं, ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। तो आप जरा देखिए, ब्लॉक वाइज अगर देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पहला एस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। मैक्सिम देखो मजे की बात, क्योंकि एस की बात करें तो एस सबशेल ऐसा होता है जिसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। तो उसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, ये क्राइटेरिया है। पी के अंदर आप टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से उसमें मात्र आपको 6 ग्रुप मिलेंगे। डी ब्लॉक में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो उसमें आपको 10 ग्रुप मिलेंगे। और एफ सबशेल के अंदर आप टोटल, ये ऑर्बिटल नहीं लिखिएगा, सबशेल लिखिएगा। सबशेल के अंदर आपको टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, इसलिए वहां पर 14 ग्रुप आपको दिखेंगे। अब आप कहोगे कि ये सब क्या है, तो आप इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो फिर से। सब लोग ध्यान से देखना, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये दोनों मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब यहां से 13 से लेके 18 तक इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। अब आप पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप दिखेंगे आपको, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप दिखे, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, डी ब्लॉक में आपको 10 ग्रुप दिखेंगे। ये टोटल ग्रुप काउंट कर लो, ये 10 हैं। ये डी ब्लॉक है, 10 ग्रुप दिखेंगे। और जब नीचे नीचे आप देखोगे, बड़ी बड़ी सी लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, जो बिल्कुल नीचे देखोगे, ये आपका एफ ब्लॉक है। इसमें टोटल 14 आप लोगों को कॉलम दिखाई देंगे। ये एफ ब्लॉक है, जिसको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ये आपके टोटल 14 आप लोगों को रोज दिखाई देंगी, सॉरी कॉलम्स दिखाई देंगे, 14 कॉलम्स, है ना। तो ये इसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। चलिए अब आपको मालूम पड़ गया। अब आप जरा गौर से देख करो, जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनको एस ब्लॉक वाले एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस यानी कि एस में भरा जाता है। अगर एल्कली मेटल की बात करें तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा NS1 में, मतलब NS1, लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो S में भरा जाएगा, और मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा S में। जबकि अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन वो होगा NS2। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। तो जरा गौर से देखो, हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। लिथियम की बात करें तो 2s1, सोडियम की बात करें तो 3s1। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ, बरीलियम की बात करें तो इसका होता है 2s2, मतलब ये NS2। यहां पर N क्या है?
अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप नंबर 1 का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ग्रुप नंबर 2 का होता है NS2, तो यहां पर n है क्या? n है पीरियड नंबर। क्या है ये? पीरियड नंबर। अगर आपको पीरियड नंबर पता है तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से लिख सकते हो। मैग्नीशियम के केस में 3s2, कैल्शियम के केस में 4s2, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में जो अगर हम 13 नंबर ग्रुप की बात करें तो उसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन बताएगा इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें चलो बोरॉन की, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे भरोगे? 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद भरा जाता है 2p1। तो इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जरा आप ध्यान से देखो, NS2 एंड NP1, ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 13 नंबर ग्रुप का। और N का मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर। समझ में आ गया? NS2 NP1। इसी तरह से 14 नंबर ग्रुप का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP2। इसी तरह से 15 नंबर ग्रुप का क्या होता है? NS2 NP3। 16 का क्या होता है? NS2 NP4। ये तो आपको लिखना आता होगा बचपन से ही। उसके बाद 17 का क्या होता है? NS2 NP5। और 18 का क्या होता है? NS2 NP6। ये इस तरह से भरे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? आई थिंक ये आपने बचपन में पढ़ लिया होगा। ये इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर पूरे पी ब्लॉक के पूछूं, अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ पूरे पी ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे NS2, मतलब S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी तरह से NP के अंदर 1 से लेके 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ग्रुप। आया समझ में? तो ये NS2 NP126 ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन द केस ऑफ, यस, इन द केस ऑफ पी ब्लॉक। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे नीचे लिखा हुआ है, वो होगा NS2 एंड N-1 D1 to 10। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब ये D1 to 10 का मतलब क्या है, जरा आप देखो। मान लो कि आपको बोला चलो ना एक काम करिए सर, अभी ना आप एक तो हमें लिख के दिखाइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक हमें लिख के दिखाइए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। कॉपर का कितना होता है? 29। अब कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, तो कैसे लिखोगे? ऑर्गन तक तो 18 हो गए, उसके बाद 24 भरने हैं, उसके बाद क्या करोगे? 3D के अंदर कितने लिखे जाते हैं? 5। और 4s में कितना आता है? 1। ये एक एक्सेप्शन है बाय द वे। तो ये जो एक्सेप्शन है क्रोमियम एंड कॉपर, ये जनरलाइज ये जो फॉर्मूला है उसको तोड़ता है, क्योंकि जनरलाइज फॉर्मूला तो आपको ये कहता है कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन क्रोमियम में ऐसा नहीं होता। तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन है जहां पर 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? NS, N क्या है यहां पर? आखिरी इलेक्ट्रॉन का ये जो N है बेसिकली आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भरा गया, ये वो है। आया समझ में? इसी तरह से चलो कॉपर की बात कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन, उसके बाद 3D में होता है 10 और 4s में कितना होता है? 4s में होता है 1। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि इसके जनरलाइज फॉर्मूले को तोड़ता है। बाकी सब जनरलाइज फॉर्मूले को यस फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं चलो मैंगनीज का लिख के बताओ, तो मैंगनीज के लिए क्या लिखोगे? ऑर्गन तक 18 हो गया, 25 इसका इलेक्ट्रॉनिक 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद 3D में कितने भरोगे और 4s में कितने भरोगे? 4s में 2 भरोगे, 20 हो गए। 20 और 5 यहां भरोगे। तो ये हो गया देखो NS2 एंड N-1 5। आ गया समझ में? ये इसको फॉलो करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो कौन नहीं करता? जैसे कि क्रोमियम और कॉपर फॉलो नहीं करता, दैट इज एक्सेप्शन। बाकी फॉलो करते हैं। आई थिंक रेयर एक्सेप्शन आप लोगों को दिखेगा, मे बी कैडमियम भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है? सो इस तरह से आप लोगों को इसको लिखना होता है। अब एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सब लोग एफ ब्लॉक का जनरलाइज फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि सवाल बहुत पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F1 to 14, मतलब F में आप 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद N-2 के बाद आएगा N-1 D1 to 2 और
NS2, ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्लीज आप इसको लिख लो, ठीक है। 0 से 2 होता है, कभी कभार डी में 0 भी आ जाते हैं। तो ये होता है भाई n-2 F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 D के अंदर 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन और NS2 S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट